दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में आपने एक खबर जरूर सुनी होगी जिसमें बताया गया कि साल 1659 में शिवाजी ने जो छोटा सा हथियार इस्तेमाल किया उसे लंदन से भारत वापस लाया गया। ये हथियार था लोहे से बना बाघनख, जिसका इस्तेमाल शिवाजी महाराज ने बीजापुर सल्तनत के जनरल अफजल खां को मारने के लिए किया था। अब आपके दिमाग में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि भारत की ऐतिहासिक धरोहर आखिर लंदन म्यूजियम में पहुंची कैसे, और बाघनख की क्या विशेषता है, क्या है इसके पीछे छिपा इतिहास। ये हथियार अब तक लंदन के विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम में रखा हुआ था। भारत आने के बाद इसे मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय में रखा गया है। विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम के दस्तावेजों में बताया गया है कि यह हथियार ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर जेम्स ग्रांट डफ का है, जिसे उन्हें मराठों के पेशवा के प्रधानमंत्री ने उपहार स्वरूप दिया था। वैसे भारत की ऐतिहासिक धरोहर बाघनख को भारत वापस लाने के लिए कई सालों से कोशिशें चल रही थी, लेकिन लंदन एंड अल्बर्ट म्यूजियम इसे वापस देने को तैयार नहीं था। मगर इस साल नेताओं की कूटनीति से ये पॉसिबल हो सका, तो अब इसे अंग्रेजों ने भारत को 3 साल के लिए लीज पर दिया है। भारत की ऐतिहासिक धरोहर बाघनख, जो गवाह है छत्रपति शिवाजी महाराज की वीरता और अफजल खान की कुटिलता की। आइए जानते हैं बाघनख का इतिहास, जिसने मुगलों की जड़ों को हिला कर रख दिया। दोस्तों, इस दुनिया में जितने भी युद्ध होते हैं वे रणभूमि में लड़े जाते हैं। किसकी जीत होगी और कौन हार का मुंह देखेगा, ये फैसला रणभूमि ही करती है। मगर कुछ युद्ध ऐसे होते हैं जो रणभूमि में नहीं बल्कि लड़े जाते हैं शतरंज की बिसात पर, जहां तोड़ा जाता है कई सीमाओं को। शौर्य और पराक्रम की जगह ले लेती हैं फरेब और कुटिलता। ऐसा ही एक युद्ध लड़ा गया छत्रपति शिवाजी महाराज और बीजापुर के सिपह सालार अफजल खान के बीच, जिसमें वीर शिवाजी के छुपे हुए हथियार बाघनख ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अफजल खान का असली नाम अब्दुल भटारी था। वो लंबी कदकाठी का था, जिसे कई बड़ी लड़ाइयों का अनुभव था। बीजापुर के नए नवाब अली आदिल शाह और मुख्य रानी बेगम बड़ी साहिबा सभी बड़े कामों की जिम्मेदारी अफजल खान को सौंपा करती थी। मोहम्मद आदिल शाह के शासन पर लिखी किताब मोहम्मद नामा में इस बात का जिक्र है कि किस तरह अफजल खान ने सिरा के राजा कस्तूरी रंगा को शांति समझौते पर दस्तखत करने के बहाने अपने खेमे में बुलाकर उसकी हत्या कर दी थी। अफजल खान की शिवाजी के परिवार के प्रति पहले से ही बड़ी दुश्मनी थी। दरअसल शुरू में शिवाजी के पिता शाहजी राजे भोंसले और अफजल खां बीजापुर सल्तनत के लिए काम किया करते थे। बाद में दोनों में किसी बात को लेकर अनबन हो गई और अफजल खान ने 1648 में देशद्रोह के आरोप में शिवाजी के पिता शाहजी को जंजीरों में जकड़कर बीजापुर तलब किया। शिवाजी के बड़े भाई संभाजी की हत्या में भी अफजल खान का हाथ था। शिवाजी के मन में अफजल खान की छवि एक ऐसे शख्स की थी जिसने उनके पिता के साथ बुरा सलूक किया था और उनके भाई की हत्या में उसका हाथ था। ये वो दौर था जब उत्तर से लेकर दक्षिण तक भारत में अहम बदलाव हो रहे थे। भारत के पश्चिमी भाग में 3 इस्लामी सल्तनतें थीं, अहमदनगर की निज़ाम शाही, बीजापुर की आदिल शाही और गोलकुंडा की कुतुब शाही। ये तीनों भी आपस में लड़ते रहते थे। वहीं मुगल इन सल्तनतों को आपस में मिलाने के लिए लगातार दबाव डाल रहे थे ताकि दक्षिण भारत में उनका वर्चस्व हो सके। 1657 में दुनिया का सबसे अमीर बादशाह शाहजहां गंभीर रूप से बीमार पड़ता है। उस समय दक्कन में मौजूद औरंगजेब अपने पिता की खबर पाते ही उत्तर की ओर सेना के साथ रवाना हो जाता है। अगले साल औरंगजेब मुगल बादशाह बनता है। औरंगजेब ने जाते जाते बीजापुर के सुल्तान को शिवाजी से सावधान रहने को कहा। औरंगजेब ने शिवाजी को खतरनाक मराठा योद्धा बताया। दरअसल उस वक्त अपनी गुरिल्ला शैली के दम पर शिवाजी एक के बाद एक किले जीतते जा रहे थे। ये बात न तो ताकतवर मुगलों को हजम हो रही थी और न ही दक्कन की बड़ी सल्तनत बीजापुर को। उस वक्त बीजापुर का सुल्तान था अली आदिल शाह द्वितीय। सुल्तान अली आदिल शाह उस वक्त बहुत कम उम्र का था। इस कारण राजकाज एक तरह से उसकी सौतेली माँ बड़ी बेगम साहिबा ही चला रही थी। उसे शिवाजी से काफी चिढ़ थी। वो हमेशा शिवाजी को अपना दुश्मन मानती थी। उसने एक दिन दरबार में खास लोगों को बुलावा भेजा। सामने एक तश्तरी रखी जिसमें पान का बीड़ा था। दरबार में आए लोगों से कहा गया कि जिसमें शिवाजी को खत्म करने की हिम्मत हो वह बीड़ा उठाए। दरबार में खामोशी छा गई। बीजापुर की बड़ी सेना के बावजूद शिवाजी से टकराना बच्चों का खेल नहीं था। सभी को डर लग रहा था। तभी 5 फुट 7 इंच का एक बड़ी कदकाठी का शख्स सामने आता है और उस बीड़े को उठा लेता है। यह शख्स बीजापुर सल्तनत का सिपहसालार अफजल खान था।
उसी दिन से अफजल खान ने छत्रपति शिवाजी को अपना दुश्मन मान लिया। अब अफजल किसी भी तरह शिवाजी से मुलाकात कर उनको मारने का प्लान बनाने लगा। इतिहासकार जादूनाथ सरकार अपनी किताब शिवाजी एंड हिज टाइम्स में लिखते हैं कि अफजल खान ने बीजापुर के दरबार में डींग हाकी थी। शिवाजी कौन है, मैं उसको यहाँ जंजीरों में बांध कर लाऊंगा और इसके लिए मुझे अपने घोड़े से उतरना भी नहीं पड़ेगा। इसके बाद दोनों के बीच कई संदेशों का आदान प्रदान हुआ। निजी तौर पर वो शिवाजी को पकड़ने के बारे में इतना आश्वस्त नहीं था। जब उसने बड़ी बेगम साहिबा से मशवरा लिया तो उन्होंने सलाह दी कि वो शिवाजी से दोस्ती का झूठा नाटक कर उन्हें पकड़ने की कोशिश करे। अफजल खान ने शिवाजी को पकड़ने के लिए अभियान की शुरुआत अप्रैल 1659 में की। वो अपने साथ 10,000 सैनिकों को लेकर गया। सबसे पहले वो बाई की तरफ बढ़ा, जहां कुछ समय तक शासन कर चुका था। रास्ते में उसने पंढरपुर के कई मंदिरों को नुकसान पहुंचाया। वहां के व्यापारियों, पुजारियों और किसानों से कहा गया कि वो उसकी सेना का खर्चा उठाएं, जो करीब 2.5 लाख रुपए प्रतिमाह था। शुरू में अफजल खान उत्तर में पूना जाकर शिवाजी के गढ़ पर हमला करना चाहता था, लेकिन इसकी खबर मिलते ही शिवाजी पूना से हट गए, क्योंकि वह जगह लड़ाई के लिए सही नहीं थी। उन्होंने जावली जिले को अपना ठिकाना बनाया। इस बीच अफजल खान ने एक लोहे का पिंजरा बनवाया, जिसमें शिवाजी को कैद कर बीजापुर ले जाने वाला था। यहाँ से शुरू हुई दोनों प्रतिद्वंदियों के बीच चतुर कूटनीति। शुरू में शिवाजी को धमकाने और डराने के बाद अफजल खान ने अचानक उनके प्रति दयालुता का दिखावा शुरू कर दिया। शिवाजी ने भी यह आभास दिया जैसे वो अपने से कहीं ताकतवर अफजल खान का सामना करने से डर रहे हैं। शिवाजी ने एक खत अपने दूत पंताजी गोपीनाथ के हाथों भिजवाया और अफजल खान को जावली जंगल का वैभव देखने को कहा। शिवाजी के इस कूटनीतिक पत्र का ऐसा असर हुआ कि अफजल खान न सिर्फ जावली जाने के लिए तैयार हो गया, बल्कि उसने प्रतापगढ़ किले के नीचे एक पहाड़ी पर शिवाजी से मिलने की भी हामी भर दी। अफजल खान को लिखे शिवाजी के पत्र का आखिरी वाक्य था कि यह आमंत्रण सिर्फ आपके लिए नहीं, बल्कि आपकी सेना के लिए भी है। अफजल खान के लिए इस वाक्य की काफ़ी अहमियत थी। जादूनाथ सरकार लिखते हैं कि शिवाजी ने अपने लोगों को निर्देश दिए कि अफजल खान के सैनिकों को बेरोक टोक उनके इलाके में आने जाने दिया जाए। तय हुआ कि 10 नवंबर 1659 की दोपहर अफजल खान शिवाजी से मिलेंगे। वो एक पालकी पर हथियार समेत प्रतापगढ़ किले के नीचे लगाए शामियाने में उतरेगा। वो अपने साथ 2 या 3 सैनिकों को ला सकता है। शिवाजी को भी अपने हथियार और उतने ही सैनिक लाने की अनुमति दी गई। सहमति बनी कि जैसे ही अफजल खान वहां पहुंचेगा, शिवाजी किले से उतरकर उपहारों के साथ अफजल खान का स्वागत करेंगे। उन्होंने निर्देश दिए कि अगर वो उस बैठक से जीवित वापस नहीं लौटते हैं तो किस तरह राज्य का प्रशासन चलाया जाएगा। अगर अफजल खान अपने शब्दों से फिर जाता है तो वो तोप का एक गोला दागने का आदेश देंगे। उसे सुनते ही शिवाजी के सैनिक अफजल खान के सैनिकों पर टूट पड़ेंगे। शिवाजी ने सूर्य देवता को प्रणाम कर भवानी देवी की पूजा की और अपने आप को इस मुलाकात के लिए तैयार किया। दिन के भोजन के बाद उन्होंने एक सफ़ेद पोशाक पहनी। उसके नीचे उन्होंने लोहे की जिरा बख्तर पहना। अपने सिर की रक्षा के लिए उन्होंने अपनी कड़ी हुई पगड़ी के नीचे एक लोहे की टोपी पहनी। अपने दाहिने आस्तीन में उन्होंने एक हथियार बिछुआ रखा। अपने बाएं हाथ में उन्होंने लोहे के शेर के पंजे की शक्ल का एक बाघ नख रखा कि उस पर किसी की नज़र सीधी ना पड़े। बाघ नख का शाब्दिक अर्थ है बाघ का पंजा। ये एक विशेष प्रकार का खंजर है। इस घातक हथियार में एक दस्ताने और एक छड़ से जुड़े 4 अथवा 5 घुमावदार ब्लेड्स होते हैं, जिसे व्यक्तिगत सुरक्षा अथवा गुप्त तरीके से हमला करने के लिए डिजाइन किया गया था। इसके नुकीले ब्लेड्स काफी तेज होते हैं। साथ में लिए 2 विश्वास पात्र सैनिक जीवा महाला और संभाजी कावजी। वैसे तो अफजल खान शिवाजी के महल में सिर्फ 2 सैनिकों को लेकर पहुंचा था, लेकिन बाहर कुछ दूरी पर उसने बड़ी संख्या में सैनिकों को हमले के लिए तैयार कर रखा था। महल में पहुंचते ही अफजल खान ने शिवाजी को गले लगाने के लिए अपनी बाहें फैला दी। अफजल खान 7 फुट ऊंचाई का एक लंबा चौड़ा योद्धा था और शिवाजी की हाइट थी 5 फुट के लगभग। जैसे ही दोनों गले मिले, शिवाजी अचानक परेशान हो गए, क्योंकि अफजल खान ने अचानक उनके गले को अपनी बाहों से जकड़ लिया और कटार से उन पर हमला किया। ये सब अचानक हुआ, लेकिन शिवाजी ने बहुत तेजी से प्रतिक्रिया दी। अफजल खान की कमर को पकड़ लिया और उसके पेट में अपना बाघ नख घुसा दिया। अपने दाहिने हाथ से उन्होंने अफजल खान पर बिछुए से हमला किया। हमला होते ही अफजल खान चिल्ला पड़ा। सैनिकों को शिवाजी को मारने का आदेश दिया। सबसे पहले अफजल खान की मदद के लिए उसका साथी कुलकर्णी आया। अगले ही मिनट अफजल खान के साथ आए 2 सैनिकों में से एक सईद बंदा ने शिवाजी पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन शिवाजी के सैनिक जीवा महाला ने उसे मार गिराया। घायल अफजल को उसके सैनिक पालकी में बिठाकर भागने लगे।
शिवाजी और उनके सैनिकों ने उनका पीछा किया। पहले उन्होंने पालकी उठाने वालों के पैर काटे और फिर उसमें सवार अफजल खान को मार डाला। शिवाजी के साथियों ने विजय का बिगुल बजा दिया। जंगलों में छिपे शिवाजी के सैनिक बाहर निकल आए। बीजापुर के आदिलशाही सैनिकों ने भागने की पूरी कोशिश की। कुछ ने लड़ाई भी लड़ी, लेकिन उन्हें चारों ओर से घेर लिया गया। इस हमले में कुल 3000 सैनिकों को मारा गया। अब जानते हैं कि शिवाजी का बाघ नख ब्रिटेन कैसे पहुंचा। 205 साल पहले ग्रैंड डफ बाघ नख को इंग्लैंड लेकर गए। 1818 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने अंग्रेज अधिकारी जेम्स ग्रैंड डफ को सतारा कोर्ट में रेजिडेंट राजनीतिक एजेंट बनाकर भेजा तो उन्हें यह बाघ नख उपहार में दिया गया। 1824 में जब डफ वापस इंग्लैंड लौटे तो अपने साथ इस बाघ नख को भी ब्रिटेन ले गए, जहां उनके वंशजों ने इसे विक्टोरिया और अल्बर्ट म्यूजियम को दान कर दिया। उन्हें मराठाओं ने उपहार के रूप में इसे दिया था। म्यूजियम के अनुसार बॉक्स के साथ इसको फिट किया हुआ है, जिस पर शिलालेख लिखा है। विशेषज्ञों के अनुसार भारत से बाहर से लाई गई कलाकृतियों को वापस लाने की जो प्रक्रिया है वो बहुत जटिल है और ज़्यादा समय लेने वाली है। कानूनी प्रक्रिया को पूरा करना और अपनी कलाकृतियों को वापस लाने में किसी भी देश को सालों तक का इंतजार करना पड़ता है, जबकि इसके बाद कूटनीतिक प्रतिक्रिया ज़्यादा प्रभावी है। जब भारत का प्रभुत्व दुनिया भर में बढ़ रहा है तो कूटनीतिक प्रक्रिया यानी आपसी बातचीत के जरिए इन कलाकृतियों को वापस लाना थोड़ा ईजी है। भारत सरकार इसी कूटनीतिक प्रक्रिया के द्वारा कई कलाकृतियों को भारत वापस ला भी चुकी। दोस्तों, ये था बाघ नख का वो इतिहास जिसकी मदद से छत्रपति शिवाजी महाराज ने अफजल खान को मौत के घाट उतार दिया। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि इसी तरह के और वीडियोज़ आपको मिलते रहें।